पहले सलमान खुर्शीद, फिर सज्जन सिंह वर्मा और अब मणिशंकर अय्यर। लगता है बांग्लादेश त्रासदी में कांग्रेस ने सत्ता हथियाने का फॉर्मूला ही खोज लिया। कांग्रेस को अब सत्ता शायद देश की हिंसा की आग में झोंकने से, अराजकता फैलाने से हासिल होगी। हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में अराजकता और हिंदू विरोधी हिंसा फैल गई है। ऐसे में भारत के कांग्रेसी गिद्धों को उम्मीद है कि यहाँ भी इसी तरह का विद्रोह होगा। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने बांग्लादेश की स्थिति की तुलना भारत में चल रहे काल्पनिक मोदी विरोधी अंडरकरंट से करनी शुरू कर दी है। जिस बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के आवास गोनो भवन पर धावा बोलकर लूटपाट की, वो ये सोचने लगे कि भारत में भी कांग्रेस सहित पूरा इंडी गठबंधन चुप है। विपक्ष की ये चुप्पी बेहद खतरनाक है। मणिशंकर अय्यर ने 7 अगस्त को हिंसाग्रस्त बांग्लादेश की स्थिति की तुलना भारत से की। चुनाव के दौरान विपक्ष के द्वारा लगाए गए ईवीएम हैकिंग के आरोपों को दोहराते हुए अय्यर ने इशारा किया कि भारतीय चुनाव किसी भी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने कहा, बांग्लादेशी विपक्षी दल इसलिए इससे दूर रहे क्योंकि उन्हें लगा कि ये प्रक्रिया न तो स्वतंत्र है और न ही निष्पक्ष। अपने पाकिस्तान परस्त बयानों के लिए बदनाम अय्यर ने कहा कि भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं है। यहाँ विपक्ष स्वतंत्रता के साथ चुनावों में भाग लेता है, लेकिन कुछ चिंताएं हैं और कुछ संदेह उत्पन्न हुए हैं, जिसको लेकर कुछ समूहों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 79 सीटों पर पहले और बाद के आंकड़ों में काफी अंतर है। अय्यर ने दावा किया कि जिस तरह बांग्लादेश के लोगों के मन में वहां के चुनावी नतीजों को लेकर संदेह पैदा हुआ, उसी तरह कई भारतीयों को भी गड़बड़ी का संदेह है। अय्यर ने कहा कि इस तरह की आशंकाएं यहां भी जताई जा रही हैं, लेकिन बांग्लादेश में ये चरम पर है। उन्होंने बांग्लादेश से सबक लेने की बात कहते हुए कहा कि हम विकसित भारत होंगे, लेकिन क्या ये लोकतंत्र और लोकतांत्रिक भारत होगा? मणिशंकर अय्यर के निराधार दावों की जड़ें एक संदिग्ध ऑनलाइन रिपोर्ट में हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने हाल ही में इन दावों का खंडन किया था और कहा था कि मानव जाति के इतिहास में अब तक हुए सबसे बड़े चुनाव को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों द्वारा झूठा अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय चुनाव आयोग ने कहा था कि इसके हर चरण में उम्मीदवारों और हितधारकों को शामिल किया गया है। मतदान के दिन शाम 7 बजे के जब कई केंद्रों पर मतदान बंद हो रहे थे और मतदान कतार में प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, अनुमानित आंकड़ा तुलना मतदान के दिन बाद उपलब्ध मतदान समाप्ति के आंकड़ों से करने का निराधार प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं के इस तरह के बयान न केवल बेचैन करने वाले हैं, बल्कि स्थिर भारत में अशांति और अराजकता भड़काने की खतरनाक प्रवृत्ति का भी संकेत देते हैं। कांग्रेस की बयानबाजी उसकी बार बार की राजनीतिक असफलताओं से निकली हताशा को दिखाता है। भारत के लोगों ने लगातार 3 चुनावों में मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार को चुना। Report, News of India.